हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी वो हिंदी के ऊपर बनाई थी और उस दिन था संडे। और संडे में इसी वजह से मैं आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट भी नहीं लगा पाई थी। तो इसलिए मैंने जो मॉक टेस्ट ये लगाया था संडे में, मैंने लगाया था रात को करीब शायद 8 बजे के बाद मैं ये मॉक टेस्ट करने के लिए बैठी थी। और स्कोर की अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें रही, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा, तो सबसे पहले ना डिफ़िकल्टी लेवल की ही बात करूँगी। देखो इस मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं मैथ मुझे लगता है थोड़ा-सा लेंदी लगता है हर बार। चाहे या तो ऐसा हो सकता है कि मेरी ही प्रैक्टिस की कमी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। इनके जैसे कि वो नाव और धारा वाला क्वेश्चन आप सभी को याद होगा कि वो सब 60% ज़्यादा है उससे, मतलब इधर में इतना ज़्यादा समय लगे लिया गया है। फिर वो पूरा क्वेश्चन दे रखा था, मतलब कितना ही टाइम लग जाता है इसको करने में। मैं आप सभी को बताऊँ, आज मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपनी 20 मिनट बचा पाऊँ इस मॉक टेस्ट के लिए, लेकिन मेरा पूरा टाइम लगा था। जबकि मैंने हिंदी को आई थिंक मैंने 6-7 मिनट में मेरी हिंदी हो गई थी। मैंने जीके जीएस भी ऐसे ही की थी, शायद 6 या 7 मिनट में मैंने कंप्लीट कर ली थी। रीजनिंग में भी मेरा शायद 25 के करीब शायद टाइम लगा होगा या 25 से 30 के करीब रीजनिंग में। लेकिन जो बाकी बचा हुआ सारा टाइम था ना, वो मैथ वाले पार्ट में लग गया था मेरा। मतलब मेरा जो टाइम बचा था ना, 4 मिनट बची थी, मैंने सबमिट कर दिया था। कि एक तो ये रहता है कि हमेशा मेरा कोशिश रहती है कि 20 मिनट बचा पाऊँ, लेकिन कभी बच नहीं पाती आरडब्ल्यू पर। लेकिन 4 मिनट पहले मैंने सबमिट कर दिया था। मतलब जब मैंने मैथ के क्वेश्चन किए ना, मेरे 30 क्वेश्चन हो गए थे जब मैं स्टार्टिंग से करती हुई चली थी। उसके बाद मेरे बचे हुए थे 10 क्वेश्चन मेरे बचे हुए थे और मेरा टाइम बचा हुआ था 19 मिनट। फिर मैंने उन 10 क्वेश्चन पर और दिमाग लगाया, दोबारा करके सोल्व किए। उसमें से 2-3 तो बन गए थे, फिर बाकी नहीं बने थे। तो मैथ वाला पार्ट मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ कैलकुलेशन भी ज़्यादा और कुछ शायद थोड़ा-सा मतलब लगता है लेंथी क्वेश्चन रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कैलकुलेशन बहुत बड़ी-बड़ी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ेंगी। अलग-अलग स्टेप इतने सारे होंगे कि टाइम लग जाता है उसको करने में। तो फिलहाल चलो बात करते हैं हिंदी वाले पार्ट से ही बात करती हूँ मैं। तो हिंदी वाला पार्ट ठीक दे रखा था, मुझे तो ऐसा लगता है नॉर्मल दे रखी थी हिंदी। और गद्यांश भी काफ़ी ईज़ी सा गद्यांश था। जीके जीएस तो इन लोगों का पता नहीं कहाँ से ही दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है संविधान और मूल विधि को छोड़कर बाकी सभी पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। और करंट अफेयर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे थे। एक युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन था और एक भी था कि कौन सी रैंक वाला पूछा हुआ था एक क्वेश्चन। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। मेरे तो तुक्के से ही सही होंगे शायद। मेरे कितने क्वेश्चन सही थे, 22 या 23 थे, तो उसमें मुझे लगता है 2-3 तो तुक्के ही होंगे। और उसके बाद रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग देखो ठीक दे रखी थी रीजनिंग तो, लेकिन रीजनिंग में ना मेरे 2-4 क्वेश्चन में मैं अटक गई थी। एक तो वो था 10, 59 एंड 343 ऐसे करके कुछ था। वो वाला क्वेश्चन मेरा नहीं बना था। मतलब इतना आसान लॉजिक था, जब मैंने बाद में देखा 10 छिंग 60 और फिर उसमें से एक माइनस किया। ऐसे ही 59 मल्टीप्लाई 10 करना था, नहीं हाँ 6 करना था और फिर -1 करना था। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन था पूरा। इतना आसान सा था, लेकिन मैं अलग ही लॉजिक लगाई जा रही। मैं उसमें कर दी, उसमें कभी 2 का क्यूब करा, उसमें इतना ऐड करा, कभी 3, मैं सोच रही इसमें 7 का क्यूब बनता जा रहा है क्योंकि 343 इसी के आसपास रहता है। तो मतलब मेरा दिमाग कहीं और ही जा रहा था कि इस टाइप से होगा ये, लेकिन था इसमें इतना सीधा सा लॉजिक मल्टीप्लाई करना था। तो ऐसे करके मैं 2 क्वेश्चन में मैं अटकी थी रीजनिंग के, जो कि दोनों ही सीरीज वाले क्वेश्चन थे, मैथ की नंबर सीरीज जो रहती है ये वाली। तो मेरे इस मतलब ये चैप्टर से तो पता नहीं क्या ही दुश्मनी है, बिल्कुल हटकता ही है हमेशा। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, देखो काफ़ी सारे लोग, जितने भी लोग प्रयास कर रहे थे एज रिलैक्सेशन को लेकर, आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एज रिलैक्सेशन सभी को मिल चुका है 3 साल का। तो देखो सबसे पहले तो मैं ना उन लोगों को बोलना चाहूँगी जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं मिलना चाहिए था। तो भाई आप एक चीज़ समझ कर देखो, मतलब कोई इंसान तैयारी कर रहा है और उसके उस टाइम पर वो 18 साल का नहीं था। इतने बीच कोई वैकेंसी आई नहीं, और अब जब वैकेंसी आई तो वो इंसान ओवर एज हो चुका है, तो उसको क्या लगेगा। मतलब वो तो उस पेपर में बैठ भी नहीं पाया और बिना बैठ ही ओवर एज हो गया वो, तो कैसा लगेगा। ये चीज़ तो आपको भी सोचनी चाहिए थी ना कहीं ना कहीं। और इसी पॉइंट को, ये मतलब इतना ज़्यादा बड़ा पॉइंट था क्योंकि एक वैकेंसी में आप बैठ ही नहीं पाए और उसके बाद सीधा आप ओवर एज हो गए। तो मुझे इसी वजह से मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। और आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा बात तो इस पर नहीं की थी, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, या उस पर जितना प्रयास मैं कर सकती थी मैंने उतना किया भी है। लेकिन ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं बोला, फिर देखो बहुत सारे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग मतलब उसको बोलने वाले नहीं थे जितने ज़्यादा निगेटिव बोलने वाले थे कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये सभी था। एक चीज़ आप खुद ही सोच कर देखो कि 18 से 22 कितनी कम एज होती है जो जनरल के लिए दी जाती है। आप खुद ही एक बार सोच कर देखना कि अगर आपकी इतनी एज के बीच में रखा जाता तो आप निकाल पाते। जब उसमें कोई बैठ ही नहीं पाया तो उसको पेपर क्या निकलेगा। तो खैर चलो, फिलहाल अच्छी बात है कि चलो एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। बाकी अभी बात करते हैं, हाँ अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या तैयारी चल रही है। और हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर दूँ इससे पहले मैं भूल जाऊँ। मेरे पास ना इस माइक को लेकर काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी आपने कहाँ से लिया था। फ्लिपकार्ट से लिया था। ग्रीन एरो पता नहीं मैं सही बोल पा रही हूँ नहीं बोल पा रही हूँ, ग्रीन एरो था।
कंपनी का नाम काफ़ी अच्छी थी। मैंने भी काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके पूरा यूट्यूब देख कर कि कौन सा माइक सबसे अच्छा रहेगा ये था। अब मुझे पड़ा था शायद 750 के प्लस का पड़ा था, 750 से ज़्यादा का, लेकिन माइक बहुत अच्छा है, 1 साल की गारंटी आई थी, इसलिए मैंने ये ले लिया था। अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी सस्ता सा ले लोगे फिर वो थोड़े दिनों में ख़राब हो जाएगा, तो अगर लेना है तो एक बार अच्छा सा ले लेना। ले सकते हो, मैं टैग कर दूँगी प्रोडक्ट को, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो यही वाला माइक। फिलहाल चलो बात करते हैं अपनी, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आज जो है सोमवार है और क्वेश्चन आज हम देख सकते हैं। उस टाइम तक तो नहीं खुले थे क्वेश्चन, लेकिन आज हम देख सकते हैं क्वेश्चन। और अंकित सर ने तो कट ऑफ अच्छी खासी बता रखी थी। सर ने बोला था कि 320 प्लस तो आना ही चाहिए इस मॉक टेस्ट के अंदर। तो 320 मतलब ज़्यादा नहीं है कि उस 320 बहुत ज़्यादा नंबर है, इतनी जल्दी कहाँ पाते हैं, क्योंकि टेस्ट इतना डिफिकल्ट बनाते हैं। मैंने 2 ही क्वेश्चन रखे थे। एक क्वेश्चन था कि सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतकों को चिह्न किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। मैंने इसमें लगाया था रोडवे इंडिकेटर, यानी कि रोडवे संकेतक, लेकिन इन्होंने बताया है कि रोडवे आलेखक ये बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन सही है, 25% लोगों का ये क्वेश्चन सही बैठा है, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था। टाइम देखो, मैंने इसको लिया था करने में 14 सेकंड का टाइम। एक तो सारे मतलब आपको सारी पढ़ के लग रहा होगा कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मतलब कंफ्यूजिंग सा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कहाँ है। और एक क्वेश्चन था कि पैदल चलते वाला व्यक्ति बिना संकेत वाले चौराहे से सड़क पार कर रहा है, तो आप क्या करोगे। तो मैंने ज़्यादा ही होशियारी दिखाई, हमने सोचा चलो एडवाइस करता है, मैंने लगाया सी ऑप्शन कि रफ्तार धीमी गति करके राह चलते व्यक्ति को सावधानी बरतने के लिए कहेंगे। मतलब अगर कोई सड़क पार करके जा रहा है, पहले तो अपनी स्पीड कम करनी है, जो भी हम व्हीकल चला रहे हैं उसकी स्पीड कम करेंगे, फिर उससे भी थोड़ा सेफली जाने के लिए बोलेंगे। मुझे लगा बढ़िया अच्छा सा ऑप्शन, एकदम पॉजिटिव सी वाइब दे रहा है, मैंने ये लगा दिया। जबकि इसमें सही था कि राह चलते व्यक्ति को रास्ता पार करने का हक देंगे, कि निकलो अपन आराम से। मतलब आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सी वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, और क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने 2 ही रखे थे। चलो अभी फिलहाल स्कोर की बात करते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहेगा। कुछ क्वेश्चन ना मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैथ वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चन गलत आए। आप सभी बताना आपको भी लगा था क्या। मैथ के कुछ क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि आंसर आ ही नहीं रहा था। चलो फिलहाल देखते हैं स्कोर। सबसे पहले देखते हैं हिंदी मेरी जो सही थी, ये थे 36 क्वेश्चन इसमें सही थे, और 4 क्वेश्चन मेरे गलत थे। 6 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, और 2 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए। और रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग में 37 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन मेरे गलत थे। 25 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में, और 3 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग में मेरा एक तो वही गलत था, 10:59 वाला, और एक गलत था मेरा वो जो बॉक्स में अलग अलग आकृति बना रखी थी, फिर उनको ऐसे घुमा रखा था, वो वाला मेरा जल्दबाजी में गलत हो गया था वो तो। और तीसरा गलत था शायद ये जो मैंने अभी मानसिक अभिरुचि वाला बताया, तो ये क्वेश्चन गलत थे रीजनिंग में। और जीके जीएस की बात करूँ तो इसमें तो बिल्कुल कसम खा रखी है, इसमें स्कोर नहीं बढ़ने का। इसमें मेरे 22 क्वेश्चन सही थे और 18 क्वेश्चन गलत थे। 4 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 3 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। सबसे बेकार जा रहा है। कम से कम अंकित सर ने भी बोला था कि इसमें 25-26 रहना चाहिए था आज वाले मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर। और अब बात करते हैं लास्ट में मैथ की। मैथ वाले पार्ट में मेरे 34 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे। 46 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 20 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। गजब टाइम है देखो, 6 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मैंने पूरी वेस्ट किया यहाँ पर। ये वही है जो मैं लास्ट में आप सभी को बता रही थी कि मेरे 19 मिनट बचे हुए थे, जब मेरा 10 क्वेश्चन मेरे मैथ के रह रहे थे, उनमें मेरे कुछ तो बने थे कुछ नहीं बने थे। तो ये हो गया पूरा। अब देखते हैं लास्ट में स्कोर जो बना था मेरा था 322.5 400 में से, और रैंक जो थी 2244 थी 41,696 में से। 94 परसेंटाइल थी। 129 क्वेश्चन सही थे, 31 क्वेश्चन गलत थे और 80% एक्यूरेसी थी। मुझे भी नहीं पता, मुझे लगता है ये तुक्के सही हुआ है मेरा शायद किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो मुझे लगता है 2-3 मेरे तुक्के ज़्यादा सही हुए हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर तो मेरा स्कोर शायद 320 था या शायद 315 था। 320 था हाँ, अभी जो सैटरडे वाला टेस्ट था टेक्स्ट बुक का, उस पर 320 था, जबकि वहाँ पर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैथ भी आसान था, रीजनिंग भी आसान थी, लेकिन वो लोग रीजनिंग के अंदर ना जीके जीएस ज़्यादा क्वेश्चन रख देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा रीजनिंग वाले पार्ट में स्कोर कम बनता है और यहाँ पर सही बनता है, क्योंकि आरडब्ल्यूए पर रीजनिंग ज़्यादा नहीं आती, रीजनिंग के अंदर जीके जीएस ज़्यादा नहीं आती। तो ये मेरा स्कोर बना था यहाँ पर। तो बाकी यही चीज़ें रही थी, आप सभी अपना स्कोर बता देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।